क्वांटम संख्या। अब क्वांटम संख्या हम 2 पढ़ चुके थे। अगला ही डालो जी, फ्रीक्वेंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। लिखो चुंबकीय क्वांटम संख्या। डालो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखो जरा ये क्या बताती है, यह किसी इलेक्ट्रॉन के, कोई इलेक्ट्रॉन कोष के किस कक्षक में है यह निर्धारित करती है। लिखो यह किसी इलेक्ट्रॉन के, यह किसी इलेक्ट्रॉन के, यह किसी इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास, यह किसी इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को प्रदर्शित, यह किसी इलेक्ट्रॉन के विन्यास को प्रदर्शित करती है। अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन, अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन उपकोष के किस कक्षक में, उपकोष के, उपकोष के किस कक्षक में उपस्थित है यह निर्धारित करता है, यह निर्धारित, यह निर्धारित करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये क्या होता है जी, यह इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। अभिविन्यास मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन उपकोष के किस कक्षक में है। जैसे हमने बताया था, क्या समझो इधर देखो, हमने बताया था 4 फुट कोष होते हैं। कितने होते हैं? 4। यस, पी, डी और एफ, 4 कोष होते हैं। अब कोष में भी कमरे बने हैं। क्या बने हैं? हर कोष में कमरे बने हैं। जैसे यस कोष में कितने कमरे होते हैं? यस कोष में 1 कमरा होता है। ट्यूब कोष में कितने कमरे बने हैं? ट्यूब कोष में 3 कमरे बने। कितने कमरे बने हैं? 3 कमरे। फिर और ट्यूब कोष में कितने कमरे बने हैं? ट्यूब कोष में 5 कमरे बने हैं। 5 कमरे, 1, 2, 3, ये हो गया 5। ठीक, उसी प्रकार से यह कोष में कितने कमरे बने हैं? यह कोष में, यह कोष में बने हैं 7 कमरे। कितने कमरे बने जी? 7 कमरे। बहुत ध्यान समझो, 1, 2, 3, 4, 5, 7 हो गए। ठीक ना? चलो इतना ठीक। तो कोई इलेक्ट्रॉन उपकोष के किस कक्षक में, किस कमरे में है, यह जो निर्धारित करता है उसे हम लोग कहते क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। आगे हम समझेंगे, आज बहुत सवाल लगाएंगे इस पर भी। देखो इसका जो मान होता है, यानी यल के प्रत्येक मान के लिए, यल क्या है? फ्रीक्वेंसी क्वांटम संख्या। यल के प्रत्येक मान के लिए इसे हम जो दिखाते हैं यम से, इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते यल के प्रत्येक मान के लिए यम का मान
-l से +l तक शून्य सहित होता है। अब लिखना बंद करो, पहले कोई लिखेगा नहीं। मतलब यल के प्रत्येक मान के लिए जो m का मान होगा वह कहां से कहां तक होगा? -l से लेकर के +l तक शून्य के साथ होगा। बहुत ध्यान रखना, आगे बड़ा मजा आने वाला है। एक जैसे हम ले रहे हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी यल का मान बताया हूं कहां से कहां तक होता है? 0 होता है। यल का मान कहां होता है? 1 2 यस के लिए यल का मान कितना होता है? यस के लिए यल का मान कितना लिखा हो? यस के लिए दिखाया गया ना, इसके लिए देखो दिखाया गया होगा। ठीक, 0 इसके लिए होता है 0 1 2 3 4 रुपये समझ लो। ओके, अगर हम बात करें इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या, बोलो मुझे देखो। चलो, चुंबकीय क्वांटम संख्या यम का मान तो 0 के लिए 0 ही होगा। 0 के लिए क्या होगा? 0। देखिए ना, एक के लिए जो m का मान निकलेगा, मैं क्या लिखा हूँ? जैसे मान लो, तुम लोग जानते हो संख्या रेखा, क्या जानते हो? संख्या रेखा मान लो है, इधर आता हूँ। बीच में क्या होता है? 0। इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? 3। इधर क्या है? इधर क्या है? -2 -3 -4। ये संख्या रेखा है। बोलो, तो हमने लिखा है जो यल का मान होगा, यल के प्रत्येक मान के लिए जो m का मान होगा तो वह -l से प्लस तक कहाँ तक होगा? प्लस और 0 भी ऐड होगा। मान लो एक मान लिखना होगा, एक मान हम लोग कहाँ लिखेंगे? -0 और क्या होगा ना, यानी -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। बताओ, -l से लेकर के प्लस 2 लिखना होगा। 2 का मान, यल के 2 मान के लिए m का मान कहाँ से तक होगा? -2 -0 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर यल का मान आ गया 3, यल का मान कितना आ गया? 3। बताओ कहाँ का मान लिखेंगे? -l से प्लस, मतलब -3 शुरू करेंगे, -3 शुरू करेंगे, कहाँ से जाएंगे? +3। -3 -2 -1 0 1 2 आ रहा है ना। मान लो द्विगंशी क्वांटम संख्या माना गया 4। कितना आ गया? 4 आ गया जी, 4। तो क्या लिखेंगे? -4 -3 -2 -0 1 2 3 4। बहुत बड़ी बात है, इसको छोटे मत लेना। मैं होती तो एनर्जी लेवल लिखवा रहा था, यस के लिए मैं लिखवाया था 0, यस पी डी व टी के लिए 1, डी के लिए, एफ के लिए तो मैं लिखवाया हूँ, लिखवाया हूँ। देखो अगर हम बात करें द्विगंशी क्वांटम संख्या को कोस का फर्क देना जी, ये क्वेश्चन आता है ना। तो यानी यस के लिए यल का मान कितना होगा? 0। पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए और यस पी डी एफ होता है। आगे लेटर में होगा जो होगा दिखा हो गया। अब थोड़ा तुम लोगों को बना दिए। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की, इसको भी टाइम दो अभी।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी, बोलो मैं, किसी भी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन तुमको फाइंड करना हो तो उसका सूत्र होता है, सूत्र होता है 2l + 1। 2l + l क्या है? ऐसी कौन संख्या का मान, ठीक, मान लो इसके निकालना चाहूं तो 2 गुणे यह मान कितना है 0 + 1 बराबर कितना आएगा? कितने ट्रांस में है? अगर एक है, आगे इसके निकालना हो तो 2 गुणे कितना मान है का मान 1, 2 गुणे 1 प्लस तो कितने टर्न आएंगे 3, यानी पी वाले में कितने टर्न हो सकते हैं 3। ठीक, आगे देखो इसमें डी में 2 गुणे 2 गुणी 4 प्लस 1 कितना जी 5। जब के लिए 2 गुणे 3 प्लस 7। ठीक, अब इसको तुम मान लो कक्षकों की संख्या, क्या मान लो कक्षकों की संख्या। इसी में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने भरे जाते हैं 2, पी में 6, 5 दूनी 7 दूनी। अरे तो उधारो फिर आगे हम बात करें, उधारो देखो ना ये जो लिखा गया है 2l + 1 यह क्या है, यह में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हमको फाइंड करना हो कि चुंबकीय क्वांटम संख्या में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसका फार्मूला होता है m = 2l + 1। मतलब अगर यस अगर हम बात करें यस के लिए जो m का मान कितना होगा 1, t के लिए जो m का मान कितना आएगा 3 आएगा, तो ना तो लिखा है 2l + 1। इतना सबको समझ में आ गया ना। अब है चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। अगले डालो चक्रण क्वांटम संख्या, चौथा लास्ट चक्रण क्वांटम, चक्रण क्वांटम संख्या, बोलो जी स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर देखो, यह किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा, यह किसी इलेक्ट्रॉन के, यह किसी इलेक्ट्रॉन के, यह किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को, यह किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है, यह किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन, अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस दिशा में, किस दिशा में गति करता है इसको निर्धारित करती है, इसको निर्धारित करती है। यह किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है, अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों की दिशा कर रहा है, गति करता है, गति है निर्धारित है। बहुत ध्यान से ये नाभिक है, ये किसी परमाणु क्या है, इसमें क्या होते हैं प्रोटॉन और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन, और क्यों लगाता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान जो है सबसे कम होता है, ठीक है चक्कर लगाता है।
अब देखो यहाँ से प्रॉब्लम क्या है। अब नाभिक के तुम लोग कभी कभार देखते हो कि प्रॉब्लम क्यों क्या होता है। कभी कभार तुम लोग इलेक्ट्रॉन का दिशा ऐसे दिखा देते हो, दिखाते हो ना, कई बार तुम लोग ऐसे दिखा देते हो, तो वही जो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, वही जो बताते हैं उसको हम लोग कहते क्या है। अब हो गया ना। अगर अगर देखो हम लोग ये है घड़ी, क्या है घड़ी है 12 बजता है, है क्या बजता है, है बजता है 9, है बजता है बोल दिया भैया, ठीक भैया चलो। छोटी घड़ी है, बड़ी घंटे वाली क्या है, हो गया ना शांत रहो। अब देखो घड़ी की सुई ऐसे चलती है ऐसे चलती है, ऐसे हमें लगा भी हुआ है ठीक ऐसे ऐसे, और एक ऐसे चलने लगी, उसको लोग क्या बोलेंगे। अब ध्यान सुनो ना, बहुत लॉजिकल चीज है यहाँ पर। घड़ी की सुई हमेशा चलती है ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान, दक्षिणावर्त। इसी को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, जगह नहीं है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ CLOCKWI। ये है वामावर्त। क्या है, घड़ी की सुई विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई के इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज लिख रहा हूँ, स्क्रीन पर देख लेना ठीक। अगर घड़ी की सुई दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा, फिर ध्यान होगा ना, अगर नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई गति करती है उस दिशा में गति करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन का चक्कर होगा उसके लिए जो हम मान लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ऐसे। ये क्या बताएगा, ये है दक्षिणावर्त। क्या है, बहुत मेन चीज है, ध्यान होगा ना, दक्षिणावर्त यानी ये क्या है, क्लॉक। अगर वही इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई की विपरीत यानी वामावर्त दिशा में मूव करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन होगा, ये चक्कर थोड़ा सा मान होगा, उसको हम लोग उसी जस्ट पीछे ऐसे दिखाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों तरफ क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। जब क्लॉकवाइज मूव करेगा किधर दिखाएंगे, ऐसे ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो पीछे ऐसे दिखाएंगे, ऐसे सड़ के। इतना समझ में ना। अब आगे देखो, जो इसका मान होता है मेन चीज नोट पॉइंट, यम के प्रत्येक मान के लिए, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या के प्रत्येक मान के लिए जो यश के मान मिलते हैं, प्रत्येक मान के लिए 2 मान मिलेंगे। कितने मान मिलेंगे, 2 मान। चलो इसको हम लोग दिखाते हैं, यश से लिखो नीचे, इसे स्मॉल यश, इसे स्मॉल यश से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल यश से प्रदर्शित करते हैं ठीक। पहले लिख लो चित्र को बनाने, पहले लिखो जो लिखा रहा है उसको, यम के प्रत्येक मान, सबसे मेन पॉइंट है, ध्यान देना। हाँ नोट में ऐसे लिख लो अलग, जब मेन पॉइंट आएगा ना तो उसको अलग पे से करो, दिखता है उसे। यम के प्रत्येक मान के लिए, यम के प्रत्येक मान के लिए, यम के प्रत्येक मान के लिए यश के 2 मान, यश के 2 मान, एक प्लस हाफ हुआ माइनस हाफ प्राप्त होता है, प्राप्त होता। देखो ध्यान से बताओ, प्लस हाफ बता रहा है, प्लस क्या बताएगा, घड़ी विपरीत घड़ी दिशा में, ये जो प्लस हाफ है ये क्या है, क्लॉकवाइज। क्या है, और जो माइनस हाफ है क्या है, ये बताएगा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा में तो यम के प्रत्येक मान के लिए यस कितने मान होंगे, 2। एक होगा प्लस हाफ, एक होगा माइनस हाफ। प्लस हाफ क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन, प्लस हाफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में मूव कर रहा है। माइनस हाफ क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मुख करा चक्कर लगा रहा है। उतार लो चिकन फटाक से। फिर हम बात करते हैं प्रश्न की। हाँ सब चलो देखो इतना बढ़िया चीज बताने वाला हूँ। चलो चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्याओं का मान बहुत ही ध्यान से समझना और हर साल पेपर में आता है। दो ध्यान से चलो। हमें लिखा 2s2 के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 4-5% लेंगे हम तो सब क्लियर हो जाएगा माइंड। दो ध्यान से बहुत ध्यान से सुनना। n का मान निकालना हो तो आगे जो लिखा हो n का मान कितना 2। 4 मान निकालना है। कौन कौन निकालना होगा हमको? एक यल सही का मतलब क्या हो? चलो यल का मान लिखूंगा। यस के लिए यल कितना होता है? यस के लिए यल का मान कितना 0 होता है ना? यम का मान चलो आगे सर 0 और 1 दोनों होगा ना? नहीं केवल 0। जब यम का मान लिखूंगा लिखूंगा बताओ यस में कितने कक्षक होते हैं? इसमें एक कक्षक। बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ तुम नीचे लिख दिए 0 तो यह का मान 0 है। जमा कितना है? 0। अब बताओ इसमें हमको कितने टर्म भरने हैं? 2। अगर यह का मान 0 है तो यम का मान भी कितना होगा? 0 कितना होगा? बताना है अभी। अब निकालना हमको यस का मान। क्या निकालना है? यस का मान। देखो ध्यान से यस में कितने कक्षक होते हैं? इसमें होते हैं कक्षक। और कितने टर्म भरने हैं हमको? 2 इलेक्ट्रॉन। पहले एक इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब किसके लिए पूछ रहा है? ये है पहला इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब बताओ दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज जब यस का मान लिखोगे इस चीज को ऊपर बनाएगा। इस चीज को ऊपर बनाएगा। कोई बात नहीं बात चलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये है पहला है दूसरा। बताओ जब यस का मान लिखोगे इसकी दूसरे ने पूछा ना दूसरा वाला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ। यस का मान हो गया माइनस आ जाएगा सब आए। ये पहला प्रश्न होगा। हमें लिखा 3p6 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ध्यान देना। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चारों क्वांटम संख्याओं का ऊपर लिखा ही चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात लिखो मत जी। देखो बताओ यम का मान कितना? यम का मान कितना? पी के लिए कितना जी? यम का मान निकाले। बनाओगे कक्षा क्या बनाओगे? अच्छा बताओ यम का मान किस पर निर्भर करता है? यम का मान किस पर निर्भर करता है? यम के मान और कहाँ से खत्म होता है? माइनस से प्लस से लिखवाया था। यहाँ लिखोगे माइनस से 0 सही है ना? माइनस से 0 बताओ यल का मान है कितना? 1 लिखा ध्यान से। अभी तो लिखना नहीं कितने ड्राम भरने कौन ड्राम के पूछा है? कितने ड्राम भरने पूछा है? 1 2 3 4 5 6 हो गया। बहुत ध्यान रखना हर चीज। चलो आगे वाला पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा? दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको लिख लिया करो। दूसरा अलग पे लिखो अलग पे। एक और इलेक्ट्रॉन है
ये कौन है? ये कौन है? छठवां इलेक्ट्रॉन के बताना है। छठवां इलेक्ट्रॉन के नीचे यम का मान कितना लिखा है? छठवां इलेक्ट्रॉन के नीचवा यम का मान कितना लिखा है? यम का मान कितना हो गया? छठवां इलेक्ट्रॉन बताना है। छठवां इलेक्ट्रॉन के लिए यम का मान यम छठवां इलेक्ट्रॉन नीचे कितना मान लिखा हुआ है? यम का मान कितना हो गया? बताना यस का मान बताओ। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रहेगा प्लस और माइनस है। एम का मान हुआ 3, एल का मान हुआ 1, एम का मान हुआ 1, यस का मान हुआ माइनस आ रहा है आए। दूसरा प्रश्न 3D 5 लिखा मैंने 45 लिखा। चलो 45 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन के हर कंफ्यूजन दूर होगा। बस ध्यान समझते रहो। बताओ यन का मान कितना? यन का मान कितना? यल का मान कितना? इसके लिए मान कितना होता है? डी के लिए डी के एल का मान कितना जी? 2 ना? कितना होता है? यस पी डी। यस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए आगे देखो। यम का मान किस पर डिपेंड करता है? यल का मान यम का मान किस पर निर्भर करता है? कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस यल से। डी है ना? डी में कितने का अक्षर? डी में कितने का अक्षर जी? डी में कितने का अक्षर? 5 का अक्षर। आगे देखो 1 2 3 कितने ड्राम हमने जी आपको उसमें? कितने ड्राम हमने? 1 2 3 4 माइनस से प्लस तक यानी यहाँ क्या हो गया? किस इलेक्ट्रॉन की पूछा है? अंतिम कौन है? इसको तो अंडरलाइन कर लिएगा। अंडरलाइन बताओ यम का मान कितना है इसके लिए? यम का मान कितना है जी? क्यों आया? यहाँ लिखोगे 1 2 3 पछुए के लिए पूछा था। तो पछुए के नीचे का मान कितना लिखा है? यम मान हो गया। तो बताओ यस का मान निकालोगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? प्लस और माइनस आया? आ गया? कोई दिक्कत? बताओ पड़े तो बताओ उसको। तो आगे देखो हमने क्या देखो ध्यान से। 3D8 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 3D8 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए बोलो मत। यन यल यम और एस के मान क्या तो बताओ। सब लोग का ध्यान इधर 3D8 है। बताओ यन का मान कितना होगा? 3। यल का मान कितना होगा डी के लिए? तो सिंपल बता रहा हूँ जी। अब यम के मान के लिए यम का मान किस पर डिपेंड करता है? यम के मान कहाँ से कहाँ तक? माइनस से लेके प्लस। बड़े बच्चे बना लेगा तुमको डाउट ना हो। चलो बड़ा देखो ध्यान से। डी में कितने का अक्षर स्टार्टिंग से लिखवाया हूँ देखो। 5 का अक्षर 1 2 3 5। कितने ड्राम भरने हैं हमको? उनके निम्नानुसार पहले के भरो 2 3
4 5 6 7 इतना सिंपल बता रहा हूँ जी। तो ये है पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा, इसके पीछे वाले क्या है? आगे नवा है, फतवा है, इसी तरह ना बताओ। यह जवान कहाँ से कहाँ तक? -2, -1, 0, 1। देखो इधर बहुत सारी किताबों में ना +2 भी लेता है, इधर तुम प्लस ले सकते हो कि तुम डाउट बिना रहो, केवल एक ही मान लो। तो जरा टेंशन हो जाओ कौन सा मान लेना है, तो हमेशा लिख लो माइनस से प्लस तक ले जाओ, तो सही होता है, 100% सही होता है। ठीक, बहुत लोग ये भी लेते हैं प्लस से माइनस तक लेते हैं, नहीं तुमको नहीं लेना है, हमेशा लेना माइनस से प्लस तक लेना है। ठीक, अब बताओ, तो जब हम m का मान लिखेंगे तो m का मान बहुत सारा लिखा है ना जी, तो केवल हमको एक पर्टिकुलर एक मान होगा। बताओ, तो 8 के नीचे कितना लिखा हुआ है? m का मान कितना हो गया? चलिए ऐसे लिखिए करो, चलिए लिखो m बराबर कितना हो गया? 0। चलिए लिखो m बराबर 0 लिखो। इसका मान कितना आएगा? क्लॉक वाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉकवाइज कितना सिंपल है। आया ना? आगे प्रश्न लिखो, कई बार पूछा गया है। क्लोरीन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो कितने लोग इसको कर लेंगे? हम हैं नहीं कर पाते। देखो क्लोरीन इसमें दिया नहीं है, इसका हम लोग पहले करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मालूम चाहिए 17 1s 2 कोई लिखा नहीं, किसी का पेन रहना चाहिए। 2s2 2p 3s2 3p 2 2 4 6 4 10 10 2 12 5 यानी हमको 3p5 के लिए बताना है। इसे लिखिए ना, किसी पूछे बताओ n का मान कितना है? n का मान कितना है? यानी मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? मुख्य क्वांटम संख्या हम लोग कहते हैं कोष। कोष कौन सा है? तीसरा कोष L। उपकोष P है। P का एनर्जी लेवल कितना होता है? जब m लिखोगे m का मान किस पर निर्भर करता है? L पर। कहाँ से कहाँ तक? -L से P में कितना कक्षक? 3 कक्षक। 1 2 3 हो गए। कितने टर्म भरने हैं? 1 2 3 4 आ रहा नहीं आ रहा है? नंबरिंग का लिख रहे हो 1 2 3 अलग पेन से। चलो 4 हुआ, कौन बताना ही ना? इसको देख लो, पड़ी आंख फाट देख लिया करो। कहाँ से कहाँ लिखोगे? m का मान डिपेंड करता है l के मान पर। कहाँ से कहाँ था? -1 0। बताओ, जहाँ 5 लिखा है उसके नीचे कितना लिखा है? 0। m का मान कितना? 0। सही है, खुश हो? यस। ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे है ना, माइनस और प्लस अब आया। देखो एक प्रश्न देख लो, क्या बोला है? निखिल में द्वितीय कोष में उपस्थित
चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान। एक ही दाग प्रश्न देखो ध्यान से। निखिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d कौन पकड़ोगे 3D? बताओ n का मान कितना? D के L का मान कितना? ये बनाओगे ना? और इस बनाएंगे अच्छा से। देखो यार, ऐसे 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 बोलो मंजी। देखो कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमको? 1 2 3 4 5 6 7। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पूछा ना। इसको अंडरलाइन के लिए दो ऐसे। बताओ यम का मान किस पर डिपेंड करता है? के मान पर। कहां से कहां तक? -L से +L तक। बताओ यम का मान कितना आ सकता है? -2। देखो हमने क्या बोला, यम का मान +2 भी सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर हम ये वाला +2 इधर लिखा है, यहाँ पर क्या है जी, बहुत सारी किताब में भी लिखा गया है कि तुमको हमेशा माइनस में चल रहा है, वो भी है, सही है। अब देखो यस का मान क्लॉकवाइज माइनस उधर उसको Lights, camera, action.